कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े फलसफे वो मोटी मोटी किताबों में नहीं बल्कि गानों की कुछ लाइनों में छुपे मिलते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ बोलों के जरिए प्यार के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरों को समझने की कोशिश करेंगे। एक है मोहब्बत और दूसरा इश्क। तो चलिए इन शब्दों के समंदर में एक गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे हाथ क्या लगता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई अपना पूरा दिल किसी के सामने खोल कर रख दे और बदले में उसे मिले तो बस शक भरी निगाहें। हमारी आज की ये पड़ताल ठीक इसी एक एहसास से शुरू होती है, इसी एक सवाल से, जिसकी चुभन बहुत गहरी होती है। देखिए, सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक गुहार है। एक बहुत ही कच्ची, निजी और कह सकते हैं कि एक कमजोर आवाज जो सामने वाले से कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यकीन मांग रही है। और बस यहीं से मोहब्बत की कहानी की पहली ईंट रखी जाती है। तो हमारा पहला पड़ाव है मोहब्बत। ये प्यार का वो रूप है जिसे दुनिया की परवाह नहीं, उसे तो बस एक इंसान की यकीन की तलाश है। मतलब यहाँ प्यार कोई आसमानी ताकत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ये एक बहुत ही नाजुक सा एहसास है जिसकी पूरी दुनिया बस इस एक बात पर टिकी है कि दूसरा इंसान उस पर विश्वास करता है या नहीं। ये वो बुनियाद है जिस पर या तो भरोसे का महल बनता है या फिर सब कुछ बिखर जाता है। और ये लाइन तो मोहब्बत की उस पूरी बेबसी को कितनी खूबसूरती से हमारे सामने रख देती है। ये वो प्यार है जो अपनी सारी ताकत, अपना पूरा वजूद दूसरे के हाथों में थमा देता है। ये कह रहा है, देखो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब देखिए कैसे प्यार अपना रूप बदलता है। एक तरफ है मोहब्बत का वो शांत सा बगीचा जिसे यकीन के पानी की जरूरत है, और दूसरी तरफ है इश्क का तूफानी समंदर। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। तो चलिए अब जरा इस तूफान में उतर कर देखते हैं। तो अब हम मिलते हैं इश्क से, और सुनिए, ये कोई गुहार नहीं है, ये तो खुद एक तूफान है। एक ऐसी कुदरती आफत जो इंसान के बस से पूरी तरह बाहर है। गीत के बोल इश्क को ठीक इसी तरह देखते हैं जैसे पानी की एक छोटी सी बूंद हो और उसमें पूरे समुंदर का तूफान कैद हो। जरा सोचिए, ये कितनी जबरदस्त, कितनी अनकंट्रोल्ड और कितनी तबाह कर देने वाली ताकत होगी। और इस तूफान की कीमत बहुत बहुत भारी। ये सिर्फ दिल नहीं मांगता, नहीं, ये तो जान तक का सौदा करता है। ये सबसे बड़ा बलिदान मांगता है, और यही चीज इसे मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक बना देती है। तो जब कोई इस ताकतवर इश्क से टकराता है तो होता क्या है? बोलों के मुताबिक ये एक रोग की तरह है, एक ऐसी बीमारी जिससे बचना नामुमकिन है। यहाँ इश्क को एक बीमारी की तरह दिखाया गया है। मतलब ये वो चीज़ है जो आपको चुनती है, आप उसे नहीं चुनते। ये कोई सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं है, ये तो एक हालत है, एक मजबूरी है जिसमें इंसान फंस जाता है। ये लाइन तो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। जैसे कोई बीमारी जिस्म पर कब्जा कर लेती है, ठीक वैसे ही इश्क आपकी रूह को जकड़ लेता है। और पता है, इस बीमारी की सबसे डरावनी बात क्या है? इसका कोई इलाज नहीं है, कोई बचाव नहीं। ये तो होकर ही रहता है, इससे भागने का कोई रास्ता ही नहीं। और ये लाइन उस बेबसी पर मोहर लगा देती है कि कोई अपने दिल पर लाख पहरे बिठाकर रख ले, पर ये रोग ऐसा है कि लग ही जाता है। यहाँ इंसान की अपनी मर्जी, उसकी विल पावर सब हार मान लेती हैं। लेकिन ठहरिए, इश्क सिर्फ एक बीमारी नहीं है। समाज की नज़रों में ये एक बहुत संगीन जुर्म है, एक ऐसा इल्ज़ाम जिसकी सज़ा भी पहले से तय है। इश्क पर लगे इल्ज़ामों को देखिए कैसे परत दर परत और संगीन बनाया गया है। सफ़र बदनामी से शुरू होता है, फिर वो एक बड़े इल्ज़ाम में बदलता है, और इसकी मंजिल मौत की सज़ा यानी सूली पर जाकर ख़त्म होती है। मतलब समाज इसे एक गुनाह से कम नहीं समझता। तो इस बलिदान, इस बीमारी और इस संगीन इल्ज़ाम के बाद हम इश्क के बारे में आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, जब हम इसकी पूरी कीमत का हिसाब लगाते हैं, जान का सौदा, एक लाइलाज मर्ज और ऊपर से समाज की बदनामी, तो ये आईने की तरह साफ हो जाता है कि इश्क की ये राह हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये आखिरी लाइन, ये इस पूरे सफ़र का निचोड़ है। इश्क की गली इतनी तंग, इतनी मुश्किल और इतनी खतरनाक है कि यहाँ से कोई कोई ही गुजर पाता है। ये बस उन गिने चुने लोगों का रास्ता है जो इसकी हर कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इश्क का रास्ता इतना कठिन, इतना दर्दनाक और इतना खतरनाक है,
तो फिर सदियों से लोग इस पर चलने का ये जानलेवा जोखिम आखिर उठाते क्यों हैं? शायद इसका जवाब हर दिल की अपनी अपनी कहानी में छिपा है।